नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महोगनी की खेती के बारे में। ठीक है किसान भाइयों, तो महोगनी का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उससे आप कितना इनकम ले सकते हैं, इसको खेती कैसे करनी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। और ऐसे किसान भाई जो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाल बटन दबाएँ, सब्सक्राइब बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं महोगनी जो पेड़ होता है उसके बारे में। उसकी खेती कैसे कर सकते हैं, या आप अपने खेत में उसके बाग कैसे लगा सकते हैं, कहाँ कौन कौन सी वैरायटी इसकी होती है। तो महोगनी जो होता है किसान भाइयों, ये व्यापारिक रूप से एक बहुत ही कीमती वृक्ष होता है। महोगनी के पेड़ लगभग सभी भागों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है, इसका इस्तेमाल आपको जानकारी हो तो जहाज बनाने के लिए, या फर्नीचर, प्लाईवुड, या सजावट की जो चीज़ें होती हैं, ये बनाने के लिए इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये जो पेड़ होता है किसान भाइयों, ये काफ़ी कीमती वृक्ष माना जाता है। इसके जो पेड़ की लकड़ी से मूर्तियाँ बनाने का काम भी होता है। जो छोटे छोटे क्राफ्ट का काम होता है, वो इसकी लकड़ी से किया जाता है। जबकि इसके बीज और जो फूल होते हैं, उनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो महोगनी के वृक्ष की पत्तियाँ होती है, उनमें एक खास गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसके पेड़ के पास किसी भी तरह के मच्छर या कीट नहीं आते हैं। इस कारण इसकी पत्तियों और बीज के तेल का जो इस्तेमाल है, वो मच्छर मारने की जो दवाई होती है या फिर कीटनाशक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके तेल का इस्तेमाल साबुन, पेंट, वार्निश और कई प्रकार की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। तो किसान भाइयों, आप अगर आपके खेत की मेड़ पर भी इसे लगा सकते हैं, आप चाहें तो अपने खेत में भी इसे लगा सकते हैं। इसका जो वृक्ष होता है, उन जगहों पर उगाया जाता है जहाँ पर तेज़ हवाओं का प्रकोप कम होता है। जहाँ पर तेज़ हवाएं नहीं चलती, वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। इस पेड़ की जो लंबाई होती है, वो 40 से 200 फीट तक की लंबाई इसकी होती है। इतना ये पेड़ बढ़ सकता है। लेकिन अपने भारत में 60 फीट के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है। किसान भाइयों, आप अगर ये पेड़ देखें तो ये जो महोगनी होता है, ये विदेशों में जहाँ पर इसकी खेती की जाती है, वहाँ पर ये 200 फीट तक चला जाता है। लेकिन अपने इंडिया में, अपने भारत में इसकी खेती अगर हम करते हैं, तो ये मैक्सिमम 60 फीट तक के आसपास इसकी लंबाई बढ़ पाती है। इस वृक्ष की जो जड़ें होती है, वो ज़्यादा गहरी नहीं होने के कारण हमें सावधानी बरतनी ये होती है कि ज़्यादा हवा, या जहाँ पर ज़्यादा तूफ़ान या ज़्यादा चक्रवात आते हैं, वहाँ पर तेज़ हवाओं वाले इलाके में इसको नहीं बो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में को छोड़कर आप इसको कहीं पे भी उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए आप समतल स्थानों पर खेती कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर आपको तेज़ हवाएं नहीं आती है, तो वहाँ पर आप इसको लगाकर इसकी खेती कर सकते हैं। अब इसके लिए किसान भाइयों, अब जानकारी ये है कि अगर आप इस पेड़ को लगाना चाहते हैं, इस वृक्ष को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त रहेगी। तो महोगनी का जो वृक्ष है, वो जल भराव वाली जो भूमि है, उसे छोड़कर आप किसी भी उपजाऊ भूमि में लगा सकते हैं। इसके वृक्ष को पथरीली मिट्टी में नहीं लगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान सामान्य होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ पर भी इसे लगा रहे हैं, वहाँ का पीएच ज़रूर चेक करें। और वहाँ का जो पीएच है, वो अगर सामान्य है, तो आप ज़रूर वहाँ पर खेती कर सकते हैं। पथरीली मिट्टी में इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं जलवायु और तापमान की। तो महोगनी की जो खेती है, उसके लिए किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो सर्दियों, जो इसका वृक्ष होता है, वो सर्दियों में 15 और गर्मियों में 35 डिग्री के तापमान पर अच्छे से विकास करता है। इसके वृक्ष को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्य मौसम में इसके पेड़ अच्छे से विकास कर सकते हैं। और शुरुआत में इसके पौधे को तेज़ गर्मी और सर्दी से बचाने की ज़रूरत रहेगी आपको। सर्दियों में पड़ने वाला जो पाला होता है, वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा तेज़ हवाओं के चलने से इस वृक्ष को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं, वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं किसान भाइयों। तो इसके पौधे को अंकुरित होने और विकास करने के लिए सामान्य तापमान की ज़रूरत है। इसका पूर्ण विकसित वृक्ष जो रहेगा, जैसा कि बताया गया है, 15 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में, और गर्मियों में 35 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास करेगा।
अब इसकी किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो जो महोगनी की अभी तक भारत में कोई संकर प्रजाति तैयार नहीं हुई है। अभी तक इसकी 5 विदेशी कलमें या किस्मों को ही उगाते हैं, जिनमें से क्यूबन, मैक्सिकन, अफ्रीकन, न्यूजीलैंड और हॉन्डुरन किस्में शामिल है। ये सभी किस्में विदेशी हैं। इन सभी किस्मों के पौधों को उनकी उपज और बीजों की गुणवत्ता के आधार पर तैयार किया जाता है, जिनकी लंबाई 50 फीट से 200 फीट तक की पाई जाती है। अब इसके लिए आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं महोगनी की खेती की, तो खेत को तैयार कैसे करना है। तो खेत को तैयार करने के लिए किसान भाइयों हमें देखना होगा कि खेत की गहरी जुताई करना है, ठीक है। फिर उसे जुताई करने के बाद खुला छोड़ना है। उसके बाद में खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर लेना है। जुताई करने के बाद पाटा चलाकर उसे समतल बना लेना है। समतल खेत में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए किसान भाइयों। और खेत के समतल होने के बाद उसमें 5 से 7 फीट की दूरी रखते हुए 3 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई के गड्ढे तैयार कर लेना है आपको। इन गड्ढों को तैयार करते वक्त ध्यान रखना है कि इन गड्ढों को पंक्तियों में ही तैयार करना है और प्रत्येक पंक्ति के बीच में आपको 4 मीटर की दूरी बनाए रखना है। गड्ढों को तैयार करने के बाद उसमें जैविक और रासायनिक खाद आप मिलाकर मिट्टी में मिलाकर उन गड्ढों को भरना है आपको। उसके बाद में गड्ढों की जो गहरी सिंचाई है वो आप कर दीजिए, फिर उसे ढक दीजिए। इन गड्ढों को पौध रोपाई से 1 महीने पहले तैयार कर लेना है आपको। पौधा रोपने से 1 महीने पहले गड्ढे तैयार कर लेने हैं आपको। उसके बाद में पौध रोपाई करनी है। अब पौध रोपाई का टाइम और तरीका क्या रहेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बता देते हैं। और ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाइयों, ये किसान मित्र चैनल आपके लिए बनाया गया है और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को क्लिक करें ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। ठीक है किसान भाइयों, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पौधे की रोपाई का समय और तरीका। तो महोगनी के जो पौधे हैं किसान भाइयों, किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई इसकी पौध नर्सरी से भी पौध नर्सरी भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप डायरेक्ट कंपनी से परचेस कर लें। उचित ये रहेगा कि आप जो नर्सरी से ले रहे हैं पौधा, वो 2 से 3 साल पुराना हो और अच्छे विकास कर रहे पौधे को ही आप वहाँ से ख़रीदें। क्योंकि किसान भाइयों, पौधा अगर अच्छा होगा और वैरायटी अच्छी होगी तो आप उसका उत्पादन भी अच्छा उसमें मिल पाएगा आपको। इसके पौधे को खेत में तैयार किए गए जो गड्ढे हैं उनमें लगाना है। इसके पौधे के जो गड्ढे लगाने से पहले खेत में जो तैयार किए गड्ढे हैं उनके बीचों बीच में एक छोटा गड्ढा और कर देना है आपको। उसमें इस पौधे को लगा देना है और फिर बाहर से ऊपर से मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा देना है आपको। इसके पौधे को खेत में लगाने का सबसे उपयुक्त टाइम जो होता है किसान भाई, वो जून से जुलाई का महीना होता है, जो अभी चल रहा है जुलाई। क्योंकि इस दौरान भारत में भी मानसून का दौर चल रहा है, तो आपको क्या होगा कि इसमें पौधों के विकास करने के लिए उपयुक्त वातावरण भी मिल जाएगा। इस दौरान बारिश होने की वजह से पौधे की सिंचाई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है किसान भाइयों, तो अब सिंचाई की बात करें तो अभी तो आप जब पौधा लगाएंगे तो बारिश का मौसम है, तो आपको ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में जब इसकी सिंचाई की ज़रूरत होगी तो इस दौरान पौधे को गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल में आपको पानी देना है और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको पानी देना है। जबकि बारिश का वक्त है तो इसके पेड़ों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पौधे का विकास होता जाता है वैसे वैसे ही पानी देने की दर घट जाती है। ठीक है किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक की। अब आपने अगर पौधा लगाया है तो उसमें आपको उर्वरक की मात्रा भी डालनी है। तो उर्वरक के लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए शुरुआत में जो गड्ढे की भराई के वक्त 20 किलो गोबर की खाद और 80 ग्राम NPK की मात्रा मिट्टी में मिला देनी है आपको। पौधे को उर्वरक की ये मात्रा लगभग 4 साल तक देनी चाहिए आपको। इसके बाद में पौधे के विकास के साथ साथ उर्वरक की भी मात्रा बढ़ा देना है आपको। पूर्ण विकसित पौधे को 50 किलो जैविक और 1 किलो रासायनिक खाद की मात्रा साल में 3 बार सिंचाई से पहले देनी है आपको। ठीक किसान भाई, खरपतवार नियंत्रण आप साथ साथ में करते रहें। इसके अलावा आप अतिरिक्त कमाई अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जब आप इसकी जो हमने गड्ढे बनाए हैं और जो अपने बीच में अंतर रखा है, वहाँ पर बीच में जो खाली जगह पड़ी रहेगी वहाँ पर आप कोई भी दूसरी फसल उगा सकते हैं ताकि आपकी अतिरिक्त कमाई वहाँ पर हो सके। महोगनी के जो पौधे होते हैं लगभग 6 साल बाद पूर्ण रूप धारण करते हैं किसान भाइयों, 6 साल लगते हैं। इस दौरान किसान भाई अगर आप खेत में पौधे के बीच में बाकी बची ज़मीन पर दलहन फसल लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई आर्थिक परेशानी को सामना आपको नहीं करना पड़े। ठीक किसान भाइयों, और इसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि पौधे को नाइट्रोजन उचित मात्रा में मिलती रहेगी। पौधे में लगने वाले जो रोग हैं इसमें
जैसा कि देखा गया है कि महोगनी के पेड़ में अभी तक किसी भी तरह का रोग देखने को नहीं मिला है किसान भाइयों, क्योंकि इसके वृक्षों की जो पत्तियां हैं इस्तेमाल है वो कीटनाशकों में ऑलरेडी हो रहा है। तो हालांकि अधिक टाइम तक जो पानी भर जाता है तो कभी भी तना गलन की जो परेशानी है वो ज़रूर हो सकती है। बाकी इसमें अलग से आपको कोई कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पौधा है ये खुद एक कीटनाशक के रूप में काम करता है। इसकी पत्तियाँ और इसकी सुगंध जो होती है वो ऑलरेडी कीटनाशक के तौर पर ही काम में ली जाती है। अब इस पौधे की जो कटाई है किसान भाइयों, वो महोगनी का जो वृक्ष है किसान भाइयों, इसकी कटाई लगभग 12 साल बाद की जाती है, जबकि इसका पेड़ पूरी तरह से तैयार 12 साल लगते हैं तैयार होने में। जैसे ही तैयार होगा आप उसकी कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक देरी से काटने पर इसकी खेती से अधिक उपज भी मिल सकती है आपको। इसके वृक्षों की जो कटाई है वो जड़ के पास नीचे से कर देनी है, और इसमें पैदावार और लाभ जो होगा किसान भाइयों, इसकी खेती में किसान भाई 1 एकड़ से 12 साल बाद करोड़ों रुपए तक की कमाई कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है? वो इस प्रकार कर सकता है कि इसके पेड़ की जो लकड़ियाँ हैं किसान भाइयों 2000 रुपये प्रति घन फीट के हिसाब से बिकती हैं। इसके अलावा इसके बीज और पत्तियां भी बहुत ज़्यादा कीमत पे बिकती हैं, जिससे कि किसान भाई को अच्छी उपज मिलती रहती है। ठीक है किसान भाइयों, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें लकड़ी के साथ साथ इसकी पत्तियां और बीज भी बिकते हैं, जो कि इसमें आपको अच्छी कमाई दे सकते हैं। साथ ही आपको किसान भाइयों अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 साल 1 एकड़ से 12 साल में आप करोड़ों कमा सकते हैं। आपको 12 साल इन्वेस्ट ज़रूर कर रहे हैं आप, लेकिन 12 सालों में आप करोड़ों कमा सकते हैं। वो ऐसे कमा सकते हैं कि इसमें आपको 2000 रुपये प्रति घन फीट के हिसाब से इसकी लकड़ी बिकती है। तो वो आप बेचकर आप सोचिए कि अगर आप 1 एकड़ में कितने पौधे लगाएंगे। 1 एकड़ में अगर आप पौधे लगाते हैं, मान लीजिए 1000 पौधे भी आपने लगा दिए, ठीक किसान भाइयों, अगर 1000 पौधे आपने लगाए हैं तो 1000 पौधों से आप कैलकुलेशन करेंगे 2000 रुपये पर घन फीट के हिसाब से तो कितना बनता है। और साथ ही इसमें अतिरिक्त इनकम होगी। अतिरिक्त इनकम ये होगी कि इसमें आपको बीज भी बिकेगा, पत्तियाँ भी बिकेगी, और साथ ही आप इन 12 सालों से उस जो पौधे लगाए हैं उस खेत के अंदर अगर आपने लगाए हैं तो खेत में आप दलहन तिलहन की फसल बोकर उससे भी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है महोगनी के बारे में। तो अगर आप महोगनी की खेती की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप उचित किस्मों का प्रयोग करें और साथ ही साथ जो निर्देश दिए जाते हैं उनका भी पालन करें, तो आप ज़रूर इसकी खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।